प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम श्री हरिवंश राय बच्चन जी के अगली कविता निशा निमंत्रण पर चर्चा करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। निशा निमंत्रण के बारे में पहले पृष्ठभूमि पर चर्चा कर ली जाए। निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग, विशेषकर मनुष्य, के धड़कते हृदय को सुनने की कल्पनात्मक कोशिश है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देना बच्चन जी की जो अलग विशेषता है, यह गीत उसका एक बेहतर नमूना है। कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि अगोचर मतलब जो प्रकट न हो, रूहानी छुअन जो आत्मा तक महसूस किए जा सके, किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है। अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिषिप्त हो जाते हैं। अभिषिप्त का यहाँ कि हम श्राप के आगोश में आ जाते हैं, शापित हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है। यह जो गीत है वो सामान्य जीवन में जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में जो तत्परता व्यक्ति द्वारा दिखाई जाती है, उसी का प्रस्तुतिकरण इस गीत के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन जी ने किया है। अब हम आगे गीत पर चर्चा करेंगे। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर्मे विह्वलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस शीर्षक से यह गीत आपके सामने प्रस्तुत है, जिसका सस्वर वाचन अभी मैंने किया। अब व्याख्या करने जा रहा हूं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है शीर्षक से तात्पर्य यहाँ यही है कि जीवन व्यक्ति का प्रतिदिन गुजरता जाता है और अंततः उसे मृत्यु की प्राप्ति होनी है। अपने जीवित रहते हुए वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, इसी बात को इस कविता के माध्यम से कहा जा रहा है कि हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। व्यक्ति जब निकलता है किसी मंजिल की तरफ, किसी लक्ष्य की तरफ, तो रास्ते में ही उससे कहीं रात न हो जाए। रात यहाँ प्रतीक है अंधकार का,
अज्ञानता का, असफलता का, कठिनाइयों का, कि उसे कठिनाइयाँ ऐसी प्राप्त न हो कि वो मंजिल तक पहुंच न पाए। और दूसरी बात यह कि मंजिल भी उससे दूर नहीं है। ऐसा सोचकर जो यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन भर परिश्रम करने के बाद, दिन भर चलते रहने के बाद भी जब पंथी का मतलब राहगीर, वह व्यक्ति यह सोचता है कि कहीं अभी उसको रास्ते में ही रात न हो जाए और उसका लक्ष्य या उसकी मंजिल जो बहुत पास है, इसलिए वो और तेजी से चलने लगता है और तेजी से अपने प्रयासों को करने लगता है। और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन भी प्रति पल दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मतलब समय भी बहुत तेजी से गुजर रहा है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यहाँ पक्षियों के संदर्भ में हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि जो बच्चे, नीड़ों का अर्थ यहाँ घोंसला होता है, कि बच्चे जो हैं वो इस प्रत्याशा में, इस आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। अगर व्यक्ति के बच्चे हैं तो वो भी बार बार द्वार तक निगाहें लगाए रखेंगे कि कब उनके पिता घर वापस आ जाए। चिड़ियों के बच्चे हैं तो वो भी नीड़ों से झांक रहे हैं कि कब उसके माता पिता आ जाएं। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। कवि कह रहे हैं कि यह ध्यान, जब इसका ध्यान एक पथिक के अंदर आता है, पंथी के अंदर आता है, चिड़ियों के अंदर आता है कि उनके बच्चे बड़ी ही बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे होंगे, तो इस बात को सोचकर उनके मन में एक जो तड़प है वो उत्पन्न हो जाती है, एक लालसा जो उत्पन्न हो जाती है। और वह लालसा, घर पहुंचने की जो तेजी, जो उमंग, जो उत्साह होता है, वो उनके पैरों में बहुत तीव्रता भर देता है, जिसके कारण वह जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर आगे बढ़ते हैं। चिड़ियों के संदर्भ में परों अर्थात पंखों में तीव्रता ला देता है और वह तेजी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दिन जो है वो जल्दी जल्दी ढल रहा है, जल्दी से खत्म हो रहा है। और रात्रि आ रही है वापस। दिन के बाद रात का ही आना होता है। रात प्रतीक है अंधकार का, अज्ञानता का और कठिनाइयों का, दुखों का। यहाँ तीसरे अंश में रात्रि की ही बात हो रही है कि मुझसे मिलने को कौन विकल। जो निशा निमंत्रण से यह गीत लिया गया है कि निशा का निमंत्रण हो रहा है। अब निशा अर्थात रात्रि पूछ रही है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने को विकल कौन है, परेशान कौन है। कोई नहीं परेशान होना चाहता। अपनी कठिनाइयों को कोई भी स्वीकार नहीं करना चाहता, वह कठिनाइयाँ पाना नहीं चाहता। मैं हूँ किसके हित चंचल और मैं किसके हित में चंचल हूँ। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विह्वलता है। और यह प्रश्न व्यक्ति को शिथिल कर देता है और जिसके कारण उर में, हृदय में एक विह्वलता उत्पन्न हो जाती है, कि एक डर उत्पन्न हो जाता है, एक बेचैनी उत्पन्न हो जाती है कि जो कठिनाइयां हैं वो कहीं जीवन लक्ष्यों से उनका मुंह मोड़ न दे। इसलिए वो समय रहते अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन बहुत तेजी से ढलता है क्योंकि रात्रि आने वाली है और रात्रि से पहले व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहता है। साधारण अर्थों में अगर हम इसको सोचें तो जीवन, हमारा सामान्य जीवन भी एक दिन की तरह है। सूर्योदय से हमारा जन्म होता है
और दिन भर का क्रम जो चलता है वो पूरा एक दिन हमारा एक पूरा जीवन की तरह है, जिसमें सुबह होते ही हम अपने कार्यों पर लग जाते हैं, जीवन लक्ष्यों को पाने के चक्कर में पड़ जाते हैं और रात्रि का मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो उस सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का जो समय है उसमें हम अपने लक्ष्यों को, जीवन मूल्यों को इतना स्थापित कर पाएं, कवि संभवतः यही संदेश देना चाहता है इस गीत के माध्यम से। अब यह गीत समाप्त हुआ और इसका अभ्यास प्रश्न आपको प्राप्त हो जाएगा। किसी तरह की परेशानी हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।